नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नीट का रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर्ड हुआ है उसके बारे में हमारी डिस्कशन रहेगी और फर्दर ऑप्शंस एमबीबीएस के अब्रॉड में क्या क्या है उनके बारे में हमारी ये कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं फिर बता दूं, मेरी जितनी भी आप वीडियोस उठाकर देखेंगे उनमें मैंने आपको वार्निंग दी है कि अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो आपकी जो प्रिपरेशन है 6 टू 12 मंथ बिफोर होनी चाहिए अगर आप कोई बेस्ट कंट्रीज़ देख रहे हैं एमबीबीएस के लिए। बट अभी नीट का रिज़ल्ट कल डिक्लेयर्ड हुआ ना, अभी दे फ़ोन पे फ़ोन, दे मैसेज पे मैसेज, सर अभी मुझे रोमानिया भेज दो, मुझे पोलैंड भेज दो, मुझे चेक भेज दो, मुझे हंगरी भेज दो, मुझे ग्रीस में भेज दो, सर मैंने स्वीडन जाना है। ऐसे फ़ोन कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे क्राउन इमिग्रेशन की पॉकेट के अंदर है वो कंट्री सारी, उनके ड्रॉयर के अंदर पड़ी हुई हैं, बस आपका एडमिशन करवा के हमने भेजना है। हम कहीं पर भी जब भी वेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो ऑन द बिहाफ ऑफ स्टूडेंट करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑलवेज़ मुझे डेली 5-4 मेल्स आती रहती हैं फॉरेन कंट्री से, जो एमबीबीएस की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है फॉरेन कंट्री के अंदर। क्योंकि जैसे आप मेरी वीडियो देखते हैं तो वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एमबीबीएस में बच्चों को एडमिशन्स देती हैं प्राइवेट, वो भी वीडियोस देखती हैं कि इंडिया मार्केट के अंदर एमबीबीएस को कौन से कंसल्टेंट प्रमोट करते हैं। वो भी हमें अप्रोच करती हैं कि हमें स्टूडेंट दो और डिफरेंट टाइप के पैकेजेस मुझे प्रोवाइड करने की कोशिश करती हैं। तो मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपने एमबीबीएस व्हाट्सएवर कंट्री के अंदर करनी है और नहीं कुछ करना तो एटलीस्ट उस यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च तो कर लें। अगर कंसल्टेंट ने बता भी दिया है कितनी उसकी स्टैंडिंग है, क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसका फीडबैक है, बाय पुटिंग इन द गूगल, तो देन यू विल टेक द डिसीजन। बट आपने माननी उस एजेंट्स की हैं जिन्होंने आपको ऐसे ड्रीम दिखा देने हैं कि अभी आप वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद सीधे यूएसए जाएंगे, तो उसको इमीडिएटली मेरे जैसे ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा पाओ 5,000 रुपया, फिर आगे मैं डिस्कस करूँगा। वहाँ पर आपने बिलीव नहीं करना। मैं जितना ट्रांसपेरेंट होता हूँ आपके साथ कि मैं बताता हूँ कि मैं एवरीथिंग आई एम शेयरिंग विद द स्टूडेंट, तो सामने वाला स्टूडेंट भी फिर हमें उंगली करनी स्टार्ट कर देता है, वो हमें ब्लैकमेलिंग करनी स्टार्ट कर देता है। तो उसमें नुकसान स्टूडेंट का और पेरेंट्स का होगा इंस्टेड ऑफ हमारा किसी का। तो जब भी आपने फॉरेन कंट्री में जाना है एमबीबीएस के लिए तो रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कम ड्यूरेशन की आपकी एजुकेशन नहीं है और एक्सपेंसिव डिग्री है, तो उसमें आपकी रिसर्च नहीं है तो फिर ट्रैपों में आएंगे लोगों के। तो प्राइवेट को अवॉइड करें, यूनिवर्सिटी की स्टैंडिंग चेक करें, वहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रेनिंग्स है, जहाँ इंटर्नशिप है, उसका क्या सिस्टम है, कितने हॉस्पिटल उनके साथ पैनल है, तो दे आर आप टू टेक द डिसीजन। अभी देख, मैं जॉर्जिया में ये यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, सर कैसी यूनिवर्सिटी है, सर मैं आर्मीनिया में ये यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, ये कैसी है, उज्बेकिस्तान में ये यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, सर आप मुझे फीडबैक। यार फीडबैक मैं फिर बताया कि आप गूगल से मांगिए, और मुझे मैक्सिमम जो बच्चे भेजते हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के नाम भेजते हैं, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पे कांटा फेयर देता हूँ। चलो एग्जांपल, अगर जॉर्जिया जाना भी है तो तबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कोई अनदर यूनिवर्सिटीज़ की ओर तवज्जो मत करें। अगर आपने आर्मीनिया में भी जाना है, क्योंकि अभी मेरे 50 फ्रेंड वहाँ पे है, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त फ्रेंड वहाँ पर गए हुए, मैंने फिर यू विल थिंक अबाउट जेरेवान स्टेट यूनिवर्सिटी जो उनकी है इंस्टेड ऑफ प्राइवेटों में आप फिर सफर होंगे बहुत, आपको फिर बैड एक्सपीरियंस रहेगा। हम नीट के ऊपर आते हैं। आप मेरा पिछला, जहाँ नीट का पिछला ग्राफ उठाकर देखें, हर साल स्टूडेंट्स की अप्लाई करने की जो क्वांटिटी है बढ़ती ही जा रही है। इस साल 18 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट के लिए फॉर्म भरे थे और 16 लाख से ज़्यादा बच्चे उस एग्ज़ाम में अपेयर्ड हुए हैं और 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है। 9 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया है। अभी सीट्स के ऊपर आते हैं। एमबीबीएस की सीट्स कितनी है? 91,000 सीट है, 91,000 अप्रॉक्स। बीडीएस की अप्रॉक्स आई 26-27,000 बीडीएस की है। और टोटल हमारे एमबीबीएस के जो कॉलेज हैं इंडिया के अंदर 612 कॉलेज है और बीडीएस के आई थिंक 317 बीडीएस के हैं, और इन्हीं के अंदर ये 1 लाख बच्चों को उन्होंने प्रोवाइड करना है अपना एडमिशन। अभी बताइए 9 लाख से ज़्यादा, मतलब 10 लाख की फिगर है, 9,90,000 समथिंग बच्चा क्वालिफाइड हुआ है। तो अभी
बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे 1 लाख के? जो 8 लाख समथिंग बच गया है, उनमें से बेचारे आधों का ड्रीम, मतलब बहुत सारे बच्चों का ड्रीम ही नहीं पूरा होता। अच्छा, जिनके पास कुछ पैसा पूसा है वो फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं। इनमें से आई थिंक सो मे भी 50,000 से लाख स्टूडेंट ही फॉरेन कंट्री में जाता है। बाकी अपने ऑप्शन चेंज करके अनदर स्ट्रीम्स में आ जाते हैं। कुछ बच्चे अपने को ड्रॉप करते हैं, दे आर सेइंग कि मैं अभी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर हूँगा। तो ऐसे ऐसे करके बेचारे सब कुछ कर रहे हैं। तो सेंटर भी आई थिंक 3500 से ज़्यादा इसके सेंटर थे। और ये क्वालिफाइड जो इनका था जनरल कैटेगरी का 117 है, SC ST और OBC का 93 लेने पड़ते हैं 720 में से आई थिंक सो। ऐसे इसका वो सारा का सारा है। तो अभी जिन बच्चों ने फ़ॉरेन में जाना है, अभी इनमें से भी किसी ने जाना है फ़ॉरेन में, तो स्टिल ऑप्शंस हैं हमारे पास, लेकिन ऐसे लुक्रेटिव ऑप्शंस नहीं है जो मैं आपको आज से 3 महीने पहले प्रोवाइड कर सकता था। चेक जैसी कंट्री, हंगरी जैसी कंट्री, मैं ग्रीस जैसी कंट्री, स्लोवाकिया स्लोवेनिया जैसी कंट्री, लाटविया लिथुनिया इस्टोनिया जैसी कंट्री, ऐसे कोई ऑप्शंस मैं प्रोवाइड कर सकता था। जहाँ UK जैसी कंट्री में भी मैं आपको प्रोवाइड, अगर आपका 2-3 करोड़ का बजट है, माल्टा जैसी कंट्री में, साइप्रस जैसी कंट्री में, रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया जैसी कंट्री में आपको मैं बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता था। बट अभी आपको नींद खुली है, कल रिजल्ट है तो अभी भेज दो सर मुझे। तो अगर अभी जाना है, अभी वालों के लिए जो ऑप्शंस हैं वो मैं बता देता हूँ, जो अभी कहते हैं कि हमने जाना है। तो सबसे पहले मैंने फिर बताया कि एटलीस्ट उन कंट्री में जाने की कोशिश करें जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो, कंट्री का नाम हो। चलो चाइना, रशिया, बड़ी बड़ी कंट्री हैं, कुछ तो सिखाते होंगे। वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करें, उनकी कोई ना कोई तो स्टैंडिंग होती होगी। इंस्टेड ऑफ अर्मीनिया, जॉर्जिया, जहाँ पे 20-20, 25-25, 30-30 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पे कैसे डॉक्टर बन के आएंगे आप? वो तो फिर ऊपर वाला ही जानता है। तो मैंने फिर बताया इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्री का चीज़ चेक करने के बाद देखने की कोशिश करें। इसके बाद फिर कजाकिस्तान हो सकती है, अर्मीनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, इनसे तो बड़ी है, बट ना आपने उसको भी नहीं देखना। तो फिर मैं ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा बाल्कन स्टेट की ओर तवज्जो करें, जो कि यूरोप में आने वाली कंट्री है। सर्बिया रिकमेंड कर सकता हूँ, उसमें देख लो, मोल्डोवा में देख लो। इवन अभी भी स्टिल मेरे पास जो ऑप्शंस पड़े हुए हैं, अगर आपने वहाँ पर ट्राई करनी है, अभी मैं ट्राई वर्ड यूज़ करूँगा। अभी मैं गारंटियाँ लिख कर, गारंटी आगे भी नहीं मैं देता था, कि अगर वहाँ पर भी अभी ट्राई करनी है तो रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया के ऑप्शंस पड़े हुए हैं। ट्राई कर रहे हैं, अपना लक आजमा ले, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अनदर कंट्री, रशिया जैसी में तो भेज ही दूंगा, बेलारूस जैसी में भी भेज ही दूंगा, वहाँ पे कजाकिस्तान जैसी में भी भेज दूंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। जॉर्जिया, अर्मीनिया, अजरबैजान में वहाँ भी भेज दूंगा। बाकियों से बेस्ट सर्विस और उनसे कम पैसे और ओपनली बताकर भेजूंगा। तो अभी डिसीज़न आपका है, अभी आपने इस सिचुएशन में क्या करना है। अभी आपने इमीडिएटली जाना है तो मैंने कंट्रीज़ बता दी हैं, रिपीट फिर कर दूं। हमारे पास रोमानिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया स्टिल ओपन है, सर्बिया में हम आपके एप्लीकेशंस डाल सकते हैं, मोल्डोवा में आपकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर पढ़ने के लिए जाना है। अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, व्हाट्सएवर कंट्री में जाना है तो वहाँ पर भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। तो अगर MBBS का आपका ड्रीम है, इवन आप अनदर फील्ड में भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप कहते हैं कि मैंने इंजीनियरिंग में कुछ करना है, मेरे पास मैथ नहीं था, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपको वर्ल्ड की ऐसी कंट्री में भेज सकता है जो कि वर्ल्ड की 4th नंबर पे एजुकेशन पे के लेवल पर स्टैंड करती। 4th नंबर पे अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इवन मेडिकल में कुछ करना चाहते हैं एक्सेप्ट इन MBBS, कोई नर्सिंग में करना चाहते हैं या मेडिकल ही किया है कि मैं इंजीनियरिंग में कुछ करना चाहता हूँ कंप्यूटर में, तब भी मेरे पास कंट्रीज़ हैं, तो आप अपनी स्ट्रीम भी चेंज कर सकते हैं उस कंट्री में। इवन अगर आपने वेटनरी में कुछ करना है, हॉर्टिकल्चर में कुछ करना है, मतलब फार्मेसी में कुछ करना है, फिजियोथेरेपिस्ट में कुछ करना है, साइकोलॉजी में कुछ करना है, स्टिल वी हैव द ऑप्शन फॉर जेन इनटेक। बट MBBS के लिए अभी स्टिल भी यही ऑप्शंस हैं। अभी कुछ कंट्रीज़ के ऊपर हमारी रिसर्च चल रही है, अगर जेन इनटेक के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हुए तो देन आई विल डेफिनेटली पुट द वीडियो ऑफ जेन इनटेक फॉर MBBS एडमिशन, लेकिन स्टिल मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। ये अक्टूबर वाले इनटेक के लिए मैंने रिपीट कर दूं कंट्रीज़, आपको रोमानिया, बुल्गारिया,
क्रोएशिया, सर्बिया, मोल्डोवा, रशिया, चाइना जाना जब मर्जी आ जाइए, अर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, व्हाट्सएवर कंट्री में इनमें जाना है तो आपको मैं ये वाले अक्टूबर वाले इनटेक में भेजने की पूरी हेल्प कर सकता हूँ। तो MBBS से रिलेटेड इवन अनदर किसी भी स्टडी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकती है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन को 60 कंट्रीज जहाँ पर MBBS, इवन 100 कंट्रीज जहाँ पर हम जनरल स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्ट्रीम में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो टाइप के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंस कंपनी का सर्विस लेने की कोशिश करें, जैसे आपने हमें फाइंड आउट किया है गूगल के ऊपर, ऐसे ही आपको रिसर्च करनी चाहिए अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड आउट करने में। चाहे आपको कोई रशिया रिकमेंड करता है, चाहे वो चाइना रिकमेंड करता है, चाहे जॉर्जिया, चाहे अर्मीनिया, तो उसके बाद अपने कंसल्टेंट की सर्विस उसको अपना ऑप्शंस बताना चाहिए। अगर वो उसमें एडमिशन करवा कर दे तो तब मैं कहूँ कि आपका कंसल्टेंट दैट इज़ अ कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो उनको भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।